मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यापाऱ्यांचा वादाचा काय अर्थ आहे? काय व्यापाऱ्यांनी त्या ठिकाणी व्यापार करू नये? एखादा मराठी व्यापारी हा जर आसाममध्ये जाऊन व्यापार करत असेल आणि त्याला जर आसामी भाषा शिकायला वेळ लागला तर काय त्याला आसाममधल्या लोकांनी मारायचं? त्याच्यामुळे हे योग्य नाही आहे। अशा प्रकारे वागणं योग्य नाही। खरा अभिमान असेल ना तर मराठीची सेवा करा, खरा अभिमान असेल मराठी शिकवा, खरा अभिमान असेल क्लासेस चालू करा, खरा अभिमान असेल तर लोकांना मराठी बोलायला प्रवृत्त करा, आणि खरा अभिमान असेल आपल्या मुलांनाही मराठी शिकवा ना, मराठी शाळेत टाका ना। अशा शाळेत का टाकता जिथे मराठी ही तिसरी भाषा आहे? आणि महानगरपालिकेच्या अशा शाळा का सुरू करता की ज्या शाळेमध्ये स्पष्टपणे लिहिलंय मराठी तिसरी भाषा असेल? हे इकडे चालतंय।